हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर उस्मा शमीम आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नया पीवाईक्यू सेशन दैट इज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखो बच्चा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने को पड़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है इस चैप्टर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है? तो ये तो पहले बात आती है न्यूक्लियोटाइड है क्या, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, क्या सोचते हो आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में? तो बच्चे, न्यूक्लियोटाइड जब मैं कहूँ, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ये जो है ये मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर, ये है मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है? मतलब जिससे बना होगा हमारा डीएनए या एक सिंगल यूनिट। तो डीएनए का ये है मोनोमर। डीएनए का मोनोमर कौन है? डीएनए का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए आगे जाकर बना होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है या आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है? तो ये बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको। शुगर कंपोनेंट है इसका ये, और इससे अटैच होता है यहाँ पर फॉस्फेट, इससे अटैच है हमारे पास फॉस्फेट, और इसी से अटैच होता है हमारा नाइट्रोजन बेस। तो ये होता है हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देखो क्या है ऑप्शन में, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। बिल्कुल सही बात है, यस। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चूज द करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच चूज करेंगे। तो बोल रहा है प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, पायरिमिडीन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल इन आरएनए ओनली। बिल्कुल सही बात है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है नाइट्रोजन बेस के बारे में। जब मैं नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ूं तो नाइट्रोजन बेस जो है वो दो तरह के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? फर्स्ट आर प्यूरिन, प्यूरिन होते हैं, और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है, प्यूरिन कैसा दिखाई देता है? ये इसमें ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं, और इसके पास दो रिंग्स होते हैं बच्चे। दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एक होता है हमारे 6 एलिमेंट्स वाला और एक होता है 5 एलिमेंट वाला, दिख रहा है। वेरएस पायरिमिडीन की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, सिर्फ एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब ये प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन में क्या होता है? प्यूरिन में होता है हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। इसके बाद आते हैं हम लोग पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। साइटोसिन, नेक्स्ट इज थाइमिन, नेक्स्ट इज यूरासिल। तो ये 3 होते हैं। these 3 are the nitrogen bases। अब पायरिमिडीन, अब यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन बेस कह रहे हैं, थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन सही है, पायरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन सही है, यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चूज द इनकरेक्टली मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन है? डीएनए राइबोस शुगर, आरएनए राइबोस शुगर, पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन। ये दोनों के दोनों, सबके सब में क्या है आप देख सकते हो, सबके सब जो है, सबके सब में से सिर्फ डीएनए राइबोस शुगर जो है ये गड़बड़ है, बाकी दोनों ये सही है। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग शुगर की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड में 2 शुगर, न्यूक्लिक एसिड में 2 शुगर पाए जाते हैं। फर्स्ट इज राइबोज, राइबोज शुगर होता है, एंड सेकंड इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो बच्चे, डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज, उसका नाम ही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर होता है हमारे आरएनए में, जिसमें कि आप देखो डिफरेंस आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर मैं। ये है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर,
राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देखो और मुझे बताना कि क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर CH2OH का बॉन्ड, दिस इज OH, H H H H OH, इसके बाद फिर यहाँ पर भी H, और इसमें आपको दिखाते हैं इसके पास कैसा राइबोज शुगर है डीऑक्सी राइबोज में। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप लोग मुझे देखकर बताओगे, यहीं पर से देखकर मुझे बताओगे क्या क्या डिफरेंस दोनों के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे, ये हमारे पास हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। चलो मुझे देखकर फटाफट बताओ कि कहां पर क्या गड़बड़ है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों तो सेम ही दिखाई दे रहा है। मैं कार्बन नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। आप यहाँ पर देख के बताओ कार्बन नंबर 2 में कोई गड़बड़ी है कि नहीं। यस, इसके कार्बन नंबर 2 में OH है, वेयर इज कार्बन नंबर 2 में वहां पर से O हटा दिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकाल दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है, तो ये हमारा है करेक्टली मैच नहीं है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है, राइबोज नहीं होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे बताओ। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा कैसा, पहला अगर मैं बताऊं प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर बोलते हैं, अगर मैं कहूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का तो वो कैसा होता है, एकदम सीधा लीनियर। अगर मैं बोलूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है हेलिकल। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है ऊन के गोले की तरह। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, 4-5 ऊन के गोले एक साथ मिल जाए, मतलब 4-5 क्वाटरनरी मिल जाए और बन जाता है, सॉरी टर्शरी मिल जाए और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। आप मुझे यहाँ पर पढ़ के बताओ कि कौन सा यहाँ पर सही मैच किया हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। अमाइनो एसिड का एक सिंपल सीक्वेंस है, यस सिंपल सीक्वेंस अमाइनो एसिड का, कुछ और है यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली ये तुमको लग रहा है सही है। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल, ना ना ना, वुलन बॉल तो ये था, टर्शरी था। नेक्स्ट लिखा टर्शरी में लीनियर स्ट्रिंग स्फीयर, स्फीयर अरेंज इन अ 1 एक के ऊपर एक स्फीयर, ये तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता। और क्वाटरनरी में लिखा है हेलिकल स्ट्रक्चर, ये तो सेकेंडरी होता। तो ये तीनों के तीनों गलत है। सही कौन सा है, सही है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन लिखी है बच्चे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही आपसे अच्छे से बन पाएगा। क्लियर, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा, अभी जस्ट मैंने बताया, एक खाली ऊन के गोले की तरह दिखाई देता है, हॉलो वुलन बॉल की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, हीमोग्लोबिन में कितने यूनिट, अगर मैं आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो कैसा दिखाई देगा। ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, 2 चेन्स होते हैं बच्चे, होते 4 है लेकिन 2 सिमिलर चेन्स होते हैं। 2 अल्फा चेन है और 2 है बीटा चेन, 2 अल्फा चेन है और 2 है बीटा चेन, ये रहा। और इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन सभी के अंदर। Fe मतलब आयरन मॉलिक्यूल या आयरन के आयन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। तो ये इसमें कितने सब यूनिट है, 2 अल्फा है, यहाँ पर मैंने बोला आपको क्या है, ये है, ये अल्फा है 2 और 2 है बीटा। तो कितने सब यूनिट हो गए, 4, यस 4 सब यूनिट्स हो जाते हैं। कौन कौन से, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, 2 अल्फा और 2 बीटा हो गया। चलो आगे बढ़ते, ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन कैसा है, क्वाटरनरी प्रोटीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन राइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर के बीच का बॉन्ड बताना है। ये मान लीजिए हमारा राइबोस शुगर है, ठीक है, और इसी के बगल में क्या प्रेजेंट है, हमारे पास नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज, इसके बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और अगर मैं कहूं फॉस्फेट के साथ जो इसका बॉन्ड है वो कौन सा है, तो ये अगर मान लो फॉस्फेट के साथ इसका बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज डाई ईस्टर बॉन्ड, या सिंपल कह सकते हैं ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसके और इसके बीच में शुगर और किसके, नाइट्रोजन बेस के बीच में पूछ रहा है, शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एटीपी स्टैंड्स फॉर, एटीपी क्या, कैसे इसको क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करोगे तो क्या बोलते हैं, एटीपी का मतलब क्या है, सबको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट आते, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम, एंजाइम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या सारे स्टेटमेंट सही है। ये बोल रहा है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिसके वजह से जो भी रिएक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, इट एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रुबिस्को इज द स्लोएस्ट एंजाइम, रुबिस्को सबसे स्लो एंजाइम है, सबसे कम चलने वाला, स्लोएस्ट एंजाइम है, सबसे धीरे चलने वाला, धीरे रिएक्शन कराएगा। और कार्बोनिक एनहाइड्रेट सबसे फास्टेस्ट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे सही, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनिशियस कंस्टिट्यूएंट। अब देखो बच्चा, देखो एंजाइम की जब बात करते हैं हम लोग, एंजाइम जो है इसको हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। ये एंजाइम फंक्शनल है। ये एंजाइम तब बनता है जब इसके पास दो मेजर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज प्रोटीन वाला पार्ट दैट इज एपो एंजाइम, इसी को ऐड करेंगे किसके साथ, कोफैक्टर, कोफैक्टर के साथ। अब ये कोफैक्टर क्या हो सकता है, ये हो सकते हैं आयंस, ये हो सकते हैं कोएंजाइम्स, ये हो सकते हैं कोई, ये मेटल आयंस हो गया, कोएंजाइम्स हो गए, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, ये सारी चीजें आ सकती है कोफैक्टर में। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन वाला पार्ट, ये प्रोटीन वाला पार्ट है और वो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। तो नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। कोएंजाइम उसी में आता है बट कोफैक्टर हम लोग कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीनिशियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज, एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट क्या है, अभी जस्ट देखा था आपने, एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट कौन है, एपो एंजाइम है, प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कैसे होता है, मैलोनेट उसको क्या कर रोक देता है, कैसे, एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिशन कर रहा है, रोक दे रहा है, उस एंजाइम को काम करने नहीं दे रहा है। नेक्स्ट आते हैं, लैक्टोज किससे मिलकर बना है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ये एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब कितने सब यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर बना होगा। कौन कौन से दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है, बच्चे बड़े कंफ्यूज आते हैं, इंसुलिन बोलते हैं, इन्यूलिन है। इन्यूलिन एक प्लांट में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट की तरह होता है। इन्यूलिन इज मेड अप ऑफ, इन्यूलिन किस चीज का मिलकर बना है, डैश एंड डैश, इसमें से क्या है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज मैनोज और फ्रुक्टोज मैनोज, ये बच्चे फ्रुक्टोज होता है, ये फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not a pyrimidine? इनमें से कौन pyrimidine नहीं है? हम लोग pyrimidine देख चुके हैं, अभी देख चुके हैं कि नहीं? pyrimidine में थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल है, तो कौन नहीं है? ग्वानिन नहीं है. ग्वानिन is not a pyrimidine. Next. मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल प्रोटीन कौन सा है? वो है कोलाजिन. कोलाजिन है मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन. और अगर मैं बोलूं सेल्यूलोज, ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है. पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट. और रुबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरी दुनिया में. ये प्रोटीन प्लांट में पाया जाता है. एंड क्या आप कह सकते प्रोटीन और एंजाइम भी कह सकते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम या प्रोटीन जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, दैट इज रुबिस्को. लेकिन अगर एनिमल प्रोटीन बात करें तो वो कौन है? कोलाजन. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड येल्ड. हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड का मतलब लिपिड का जब टूटता है, लिपिड जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल बनाएगा. क्या बनाएगा? ये फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन. एल्यूरोन लेयर क्या है? पहले तो ये देखेंगे. ये है मेज, मकई, उसके पास ये वाला लेयर है. इस वाले लेयर को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म. इसके अंदर है एंडोस्पर्म और यहाँ पर है इम्ब्रियो. ठीक है. और ये है हमारा एल्यूरोन लेयर. क्लियर? तो अब ये एल्यूरोन लेयर क्या है? एल्यूरो वर्ड जब भी आता है बच्चे, ये प्रोटीन से रिलेटेड होता है. तो आप यहाँ पे क्या टिक करोगे? कौन सा सही होगा? प्रोटीन. एल्यूरोन लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The substance which is metal ion, ये एक metal ion है, essential for the normal functioning of enzyme. enzyme के normal function के लिए जरूरी है. तो enzyme में क्या metal ion बनते हैं? cofactors are the metal ions. ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं. और ये पीवाई के क्वेश्चंस भी है एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना. इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे. तो बढ़िया से पढ़ाई करो. स्टे ट्यून्ड. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने और भी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सके. ऐसे ही मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ दूसरे पीवाई के सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.